ऐसे ही हेल्पफुल मैथ ट्रिक्स के लिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा 70 तथा 80 के मध्य कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। जो कि मैंने प्राइम नंबर्स का बोर्ड लगाया है 1 से 100 तक का, ठीक है। इसके अंदर तीन संख्याएं होगी, 71, 73 और 79 मतलब 79, ठीक है। जो कि इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। ये बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन था आज में, ठीक है। तो बस इसे याद होना चाहिए था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद देय 2583 रुपये की राशि प्राप्त होती है। मतलब 5% 3 वर्ष में होगा तो 15% ब्याज मिला है और 300% वैसे ही हो जाएगा, तो 315% होगा। और इसमें प्रत्येक वर्ष की किस्त बतानी है, मतलब सेम किस्त बतानी है। तो इसमें बेसिक से करने के लिए 3 बार 100 लिखेंगे अपने, ठीक है, 100 करके। अब पहले वर्ष का तो 100 मिल चुका है, दूसरे पे 5% मिल गया और तीसरे पे मिलेगा अपने को 110, ठीक है। क्योंकि 110 है, टोटल हो जाएगा 315। इसे छोटा करेंगे साइड में करके, ठीक है, ताकि बीच में डिस्टर्ब ना करे। अब यहाँ पे टोटल तीनों को करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 315। और जो 315 का अपने वैल्यू रखेंगे ना, वो होगा 2583 रुपये, ठीक है। सॉरी, 315 इज इक्वल टू होगा 2583। अब इसे अपने कट कर लेंगे। कट करने के लिए सबसे पहले 3 से काटेंगे, जो कि 105 तक कटेगा, ठीक है। 105, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा, 105 तक चलेगा, ठीक है। और इसे काटेंगे तो 3 8 24 और 3 8 24 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 3 8 61 बनेगा। अब इसे काटेंगे तो 3 3 9 और 3 5 15 35 पे, और ये कट जाएगा 3 2 6, 3 6 18 और 3 7 21। और अब इसे 7 में काट लेंगे, 7 से काटने के लिए 5 पे कटेगा और फिर कटेगा 41 पे। अब 5 की वैल्यू 41 आ गई है। अब अपने को चाहिए 100 की, जो ऊपर ये 100 लिखे हुए हैं तीन, इनमें से ये प्रत्येक वर्ष की किस्त है, ठीक है। तो 5 को 100 बनाने के लिए हमें 20 से गुना करना होगा 5 में, ठीक है। तो 20 की गुना कर देंगे 41 में, ठीक है। 20 की गुना 41 में करने के बाद हमें मिल जाएगा 820, ठीक है। जो कि प्रत्येक वर्ष की किस्त होगी 820 रुपये। 820 रुपये अपने प्रत्येक वर्ष की किस्त है, ओके। तो इसके अंदर अब इजीली करना क्या है, आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन 3 है, एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, दूसरा 48 मिनट में और तीसरा जो है 18 मिनट में खाली करने वाला है, ठीक है। और जो पहले दो पाइप को 16 मिनट के लिए खुला रखा जाएगा और फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाएगा, तो टंकी खाली करने में कितना समय लग रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे सबका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए करना क्या होगा कि 36 मिनट, ए 36 मिनट में भर रहा है, बी है जो 48 मिनट में भर रहा है, और जो सी है वो 18 मिनट में खाली कर रहा है। देखो ये माइनस वाला है इसलिए माइनस में रखेंगे, ये 18 मिनट में भर रहा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 48 से करते हैं। 48 से करने के बाद में हमारे पास 48 48 96 96 144, ठीक है। इसका एलसीएम जो 144 मिल जाएगा। अब 16 निम में 144, 16 निम क्यों ना 18 मिनट में खाली करता है ना, सॉरी 18 होगा यहाँ पे 16 की जगह पे, ठीक है। ये यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे 18 आएगा 16 की जगह पे। यहाँ पे 18 है, वो 8 8 64, 18 8 18 8 हो जाएगा, ठीक है। 18 8 144 और 48 48 थी 144 तो है ही बाद में अपने पास। और 6 चौक 24, 36 36 72 72 72 44, 104 पे कटेगा। अब जो 4 और 3 है, सॉरी ए और बी है, ए और बी की एफिशिएंसी 4 और 3 आई है। इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ने के बाद में 7 यूनिट पर मिनट में आ रही है अपनी, 7 यूनिट पर मिनट आ रही है। तो अब इस यूनिट को हम 7 यूनिट को 16 से गुना करते हैं। 7 से गुना करने के बाद में अपने पास आ जाएगा 112, 16 5 जैसे 16 से 96, 16 7 112, ठीक है। 112 आ जाएगा अपने पास, 112 यूनिट भर चुका टैंक। अब 112 यूनिट के बाद में अब जो सी है, सी की एफिशिएंसी -8 में है, ठीक है। सॉरी -1 सबसे बड़ी है तो माइनस में आ जाएगी, ओके। तो -1 आई है। अब ये पर मिनट 1 यूनिट खाली कर रहा है सी। अब 1 से -1 को 112 से डिवाइड करते हैं तो आएगा अपने पास 112 मिनट ही, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 112 मिनट। तो फ्रेंड्स वैसे मैंने जो क्वेश्चन है पहले सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है।
पर बाद में मैं इसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत वॉइस आगे पीछे हो सकता है, तो समझना, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 के अंदर क्या होगा, एक मजदूर का वेतन 25% पहले बढ़ाया और फिर 40% कम कर दिया, कुल परिवर्तन बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज डायरेक्ट फॉर्मूले वाला होता है, जो प्लस का एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है। तो इसके अंदर दो टाइप से क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। पहले वाले में होगा प्लस का ए फिर माइनस का बी, ठीक है, माइनस का बी है। अब बीच में माइनस होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर ए गुना बी बटा 100 हो जाएगा। ये फार्मूला तुमने देखा होगा, मतलब ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले छोटा कर लेते हैं ना, इससे छोटा नहीं डायरेक्ट करते हैं पहले। 25 माइनस 40 फिर माइनस और 25 गुना 40 हो जाएगा 1000, 1000 बटा 100 आ जाएगा। इसे काटने के बाद में अपने पास आ जाएगा 10, ठीक है। अब 25 में से 40 गए तो बचते हैं माइनस के 15, माइनस के 15 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 25%, जो कि माइनस 25% डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये हो गया पहला, मतलब ये हो गया पहला अपने पास वो तरीका। अब करेंगे दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरे तरीके के लिए पहले इसे अपने को छोटा करना पड़ेगा। छोटा कर ले, छोटा करके तो मैं बताता हूँ 100 मान के कैसे करना है। कुछ बच्चे 100 मान के भी करेंगे तो वो भी इजी है, जब फॉर्मूला याद ना हो तब, ठीक है। अब सबसे पहले 100 मान के करेंगे। 100 के परसेंट, सॉरी 100 के अंदर सबसे पहले 25 डिक्रीज़ करेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 20% की वैल्यू होती है 1/5। ये 40 है तो 2/5 हो जाएगी। सबसे पहले 1/5 कम करेंगे तो, सॉरी 1/4 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। सॉरी 25% बढ़ाया है ना, तो 5/4, और ये 40% घटाया है, तो घटाने के लिए अपने पास आ जाएगा 3/5, ठीक है। 3/5 आएगा इसका। अब इसे सॉल्व कर लेना है अपने। 4 से, सॉरी 5 से 5 क्या है, 4 से 25, 25 या 75, ठीक है। 25 या 75 आया अपने पास। अब 100 के अंदर 100 से 75 में पहुंचा है तो माइनस का 25 डिक्रीज़ आया है, ठीक है। 25 का डिक्रीज़ आया तो वही आंसर हो जाएगा, जो कि अपने पहले भी निकाल चुके हैं 25% का, ठीक है। 100 में जितना बढ़ेगा और जितना घटेगा वो परसेंट के अंदर माना जाता है। ये बेसिक में आपने समझ लिया होगा पहले। अब क्वेश्चन 5, ये है फ्रैक्शन नॉर्मल था, ठीक है। ये खुद से करने वाला क्वेश्चन था। सबसे पहले 7 और 3 को करेंगे। 7 या 21 प्लस 5 होगा यहाँ पे, सॉरी 6 लिख दिया गलती से ना, प्लस का 5 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले भाग सॉल्व करना होता है। 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2, फिर आएगा 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 प्लस प्लस का 5 निम 45 और 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। वैसे गुना 4, 9 गुना 4 36 आएगा अपने पास। सॉरी ये गलती है ना, नहीं नहीं सही है, 5 दिन 45, हाँ 9 चौक 36 माइनस 45। अब 9 चौक 36 हो जाएगा, और कोई है क्या, 21 और 5 कितना होगा, -9 -2 और 21 5 26, ठीक है। 21 5 26। अब सबसे पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे अपने। 9 2 11, 11 और ये हो जाएगा 56, -11 और -45 आ जाएगा 56, -56 और इससे 36 को और 26 कितना होगा, 6 6 12, 12 62, 62, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद में अपने पास 62 आ जाएगा। 62, ओके। 62 में से, अरे सॉरी ये 62 होगा ना, 15 और नहीं, तो इसमें से आंसर होगा 56 4 4 2 6। इसका आंसर आएगा प्लस का 6, प्लस का 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन इसको सॉल्व करने के बाद में, और प्लस का 6 आंसर है। एंड क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 के अंदर इसमें कह रहा है कि 18 लड़कों द्वारा औसत अंक 56 है, ठीक है, और अधिकतम और न्यूनतम को हटाएंगे तो औसत 3 घट जाएगा। प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम अंक का औसत क्या होना चाहिए। इसमें ये कह रहा है कि अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक हटाएंगे, मतलब इन दोनों को हटा रहे हैं तो अपने बच्चे भी हटा रहे हैं, ठीक है, मानना यही है। मतलब क्वेश्चन में यही बोलना चाहता है कि लड़के नहीं लगाए साथ में, सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए। अब इसमें 18 गुना 56, और इसमें से 2 लड़के गए हैं, 2 लड़के गए हैं तो कितने बचे, 16 लड़के बचे हैं, 16 लड़के बचेंगे अपने पास। और 56 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि औसत एवरेज के अंदर -3 हुआ है, तो -3 करने पर 53, 53 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है अपने का सिंपली, ठीक है, जो कि नॉर्मली अब पहाड़े याद कर लेना भाई। सबसे पहले पहाड़े इंपॉर्टेंट है अपने के लिए, 30 से 50 तक, ठीक है, सॉरी 30 से 30 25 तक पहाड़े याद रखना। 18 56 से गुना किया 1008, और 16 को 53 से गुना करेंगे तो 22 का स्क्वायर आ जाएगा, 848, उल्टा होगा ना, ठीक है, 848 आएगा। इसका डिफरेंस 160 आ जाएगा।
अपने बच्चे कितने बटाए थे 160, दोनों जो लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर है इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास 160 नंबर बन रहे हैं, और बच्चे बन रहे हैं 2, जो कि 2 से डिवाइड करने पे 80 का एवरेज बनेगा दोनों का। ठीक है, इसका आंसर था आज का 80। ठीक है, और अब क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 के अंदर कह रहा है कि एक आदमी एक कप को 1792 में बेचकर 12 का लाभ कमा रहा है, 12% का, और अगर उस कप को 1472 में बेचेगा तो कितना हानि होगा परसेंटेज में। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25, 3/25। ठीक है, 25 का वैल्यू मतलब ये कितने में बेच रहा है, 25 3 28, 25 का आइटम ये 28 रुपये में बेच रहा है, 28 रुपये में बेच रहा है। 28 का वैल्यू भी 1792 दिया हुआ है। ठीक है, 1792 दिया हुआ है। इसे कट करेंगे, कट करने के लिए सबसे पहले किसे काटते हैं, ये काटेंगे हम, ये 7 से काटते हैं, हाँ 700 का 28, और 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 2 2 256 भी कट जाएगा। ठीक है, 7 5 35, 7 6 42। ठीक है, 64, 4 से 256 64 रुपये कटता है, और 64 की ही वैल्यू, एक की वैल्यू 64 है, तो 64 गुणा 25 1600 आ जाएगा। 25 का वैल्यू 1600 है, और 1600 को आइटम को अगर हम 1472 रुपये में सेल करेंगे, 1600 का आइटम अगर हम 1472 रुपये में सेल कर देते हैं, तो हमारे पास जो लॉस आएगा, मतलब जो लॉस हो रहा है वो हमारे पास होगा 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 28, 28 128। ठीक है, 128 के अप्रोक्स 128 ही होगा। 128 के पास में हमारे पास मिलता है लॉस हमें, और जो 128 का लॉस हुआ है, 128 का लॉस हुआ है हमें 1600 रुपये के ऊपर, 1600 के ऊपर हुआ है, तो गुना परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज के लिए गुना में 100 लगा देंगे। 100 से जीरो कटेगा। ठीक है, इसे थोड़ा ना हाईलाइट कर देता हूँ पहले, ताकि बाद में दिखता रहे, थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, डबल ज़ीरो कट जाएगा, और 16 85, 16 96, 16 7 112, 16 8 128, लगभग 8% का लॉस होगा। ठीक है, 8% का लॉस हो रहा है इसमें, थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ, नीचे पेज भी कम हो रहा है इसलिए। ठीक है, 0 कटने के बाद में 16 85, 16 96, 16 7 112, 16 8 128, तो 8% का लॉस होगा लगभग। ठीक है, 8% का लॉस हो रहा है, सॉरी 8% का लॉस हुआ है यहाँ पे। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो शायद बायो के अंदर मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैसेज कर सकते हो आप लोग। अब क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 सबसे पहले पढ़ लेना। ठीक है, ए बी ने व्यापार शुरू किया है, 4 3 में इन्वेस्ट किया था। ए ने 20,000 और निवेश किया है, और यहाँ पे ध्यान रखना, और उसके निवेश के बाद में 3:2 का बन गया है। अब इसमें सिर्फ ए ने निवेश किया था, ना कि बी ने। बी का वैल्यू 3 का 3 रहना चाहिए, इसलिए पहले अपने इसको जो फ्रैक्शन नहीं, जो अनुपात में दिया हुआ इसे सेम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बी को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि बी के पास कोई भी रुपया ऐड नहीं हुआ है, तो सबसे पहले इसे सेम करेंगे। सेम करने के लिए 3 और 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 6 बनाना है अपने को कैसे भी करके, इसे सेम करेंगे। सेम करने के लिए जो 2 का गुना सबसे 4 और 3 दोनों में किया जाएगा, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, इसका ये तो 6 बनेगा ही बनेगा। इसके बाद में जो हमें मिल रहा है क्या, 3 4 और 3 मिल रहे हैं। 4 और 3 के अंदर 2 से गुना करेंगे तो 8 और 6 बनता है, और नीचे वाले में भी 3 और 2 में 3 का गुना करेंगे तो 9 और 6 बनता है। अब +1 हुआ है ए के अंदर। ठीक है, टोटली +1 हुआ है, और बी के अंदर 0। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड ही नहीं हुआ था अपने पास। और जो एक हुआ है, ये एक का वैल्यू 20,000 है। इसने मतलब एक एक यूनिट बढ़ने पर 20,000 जोड़ा था, तो इसने स्टार्टिंग में कितने रुपए निवेश किए थे, तो ये पूछ रहा ए ने निवेश कितना किया था पहले। अब 8 गुना 20 कर देंगे तो 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपये। ठीक है, 1,60,000 इसका आंसर रहेगा। अगर इसका बाद का वैल्यू पूछता है कि अब न्यू वैल्यू मतलब नया 20,000 जोड़ने के बाद में कितना बनेगा, तो 1,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लास्ट तक किया इसने। अब क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 के अंदर इसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। ये फ्रैक्शन के अंदर होता है, तो इसमें अपने को करना क्या है कि जो ऊपर दिया होगा उसका तो एचसीएफ करना होता है, और जो नीचे दिया होता है उसका करना होता है एलसीएम। ठीक है, जो सबसे पहले पूछेगा भाई ऊपर वाले का निकालना है अपने को। अगर ऊपर अपने को एलसीएम था तो एलसीएम निकालते। एचसीएफ का एक क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एलसीएम के अंदर सबसे बड़ा का पाड़ा कौन, सबसे बड़ा डिजिट है 18। 18 के अंदर पाड़ा पड़ेंगे, सबसे बड़ा बहादुर आता है। 72 12 में भी आएगा, 8 में भी आएगा। ठीक है, और
4 6 9, ठीक है। इसमें 72 एलसीएम बनेगा, तो इसका जो एचसीएफ और एलसीएम होगा वो 1/72 आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी आज में ईजी था, इतना हार्ड नहीं था, ठीक है। आज का जो मॉक आया है वो है मॉडरेट लेवल का, नॉर्मल, ठीक है। इसमें एवरेज बच्चा 12 से 13 या 15 क्वेश्चन तक आराम से कर सकता था। अब है ये क्वेश्चन 10 के अंदर है 8 10 16 का फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो इसके अंदर नॉर्मल ये होता है, ठीक है। इसमें बी सी का गुना होता है और ए डी का गुना होता है। बी और सी में होगा 10 गुना 16, ठीक है। और ए और डी के अंदर होगा 8 गुना डी, 8 गुना डी का होगा, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक से लिख रहा हूँ तो समझना है इसे। ये दोनों बराबर हैं, 8 गुना 16 है तो 8 से 16 को काट देंगे, 8 दूनी 16 20, डी बराबर 20 मिल जाएगा अपने को, ठीक है। इसमें ये थोड़ा फॉर्मूला सेट किया है ताकि आप इसे देख के समझ लेना बाद में। बी सी हो गए, अब 8 गुना डी हो जाएगा, 8 से 16 को काट देंगे, 16 काटने के बाद में 20 आ जाएगा, डी इज इक्वल टू, ठीक है। सॉरी आज हमारे घर पे कोई आया हुआ था तो मैंने पहले क्वेश्चन सोल्व कर लिए और अब बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि घर पे कोई गेस्ट आया हुआ था ना आज, इसलिए। और टाइम भी लग गया थोड़ा, तीन तीन बज चुके हैं हमें वीडियो वॉइस ओवर करते वक्त। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 का होगा एक्स का 2% 360 है, 2% 360 है तो 100% कितना होगा यही पूछ रहा है। आप डायरेक्ट 360 के अंदर 50 का गुना भी कर सकते हो या फिर 2 से काट के वैसे सोल्व कर लोगे, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन करने के बाद 50 हो जाएगा। अगर 2 में 50 का गुना करते हैं तो 100 बनता है, वैसे ही 360 में 50 का गुना कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 18,000। क्योंकि 36 36 72 होता है, 72 72 144 और 144 और 36 हो जाएगा 180, ठीक है। 180 और 00 वैसे पड़े हैं अपने पास, तो 18,000 रुपये आंसर आ जाएगा इसका, एक्स बराबर। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में क्या है, राम लक्ष्मण क्रमशः, मतलब राम 15 में और लक्ष्मण 20 दिन में काम कर रहा है, और राम लक्ष्मण और भरत तीनों मिलकर 5 दिन में काम निपटा दे रहे हैं पूरे, ठीक है। और इसके अंदर ये कहा है कि भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। इसके अंदर काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा भरत को अकेले को। अब 4 3 7, राम और लक्ष्मण का 7 यूनिट वर्क है और भरत का अलग से होगा, तीनों का मिला के 12 है, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 है। अब इसका नॉर्मली देखा जाए तो भरत की जो एफिशिएंसी है वो 5 की है। अब 60 में 5 का डिवाइड दो तो क्या आएगा 12 डेज़। 12 डेज़ के अंदर जो भरत है वो काम सारा निपटा सकता है खुद अकेले, मतलब सबसे तेज़ है भरत, ओके, सबसे तेज़ भरत है इसमें। 12 डेज आंसर है। 12 अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो 60/5 करेंगे, 60/5 करने के बाद में एफिशिएंसी आएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। इसका ये हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है हमारा आज का। शांत जल के अंदर 23, शांत जल मतलब रुके हुए जल के अंदर जो बोट चलेगी तो बोट की स्पीड सिर्फ 23 है, और यदि नाव धारा के प्रतिकूल चाल चलती है, मतलब वाटर राइट में जा रहा है और बोट लेफ्ट में जा रही है, तो ये है धाव के विपरीत प्रतिकूल चाल, ठीक है। b माइनस डब्ल्यू इजक्वल टू 17 है, तो बोट की स्पीड दी हुई है अपने को 23, 23 में से क्या घटाऊँ कि 17 आ जाए, इजक्वल टू नॉर्मल देखने के बाद है 17 3 20 3 23, क्योंकि 6 होगा। वाटर की स्पीड क्या होगी 6 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये होगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, जिसको बेसिक्स का क्लियर है वो मतलब सेकंड भी नहीं लगते इस क्वेश्चन को करने में, 5 से 10 या 15 सेकंड के अंदर आराम से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है ना इसमें, इसलिए वाटर की स्पीड ये रही। अब क्वेश्चन 14 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14, इसमें सड़क सवार सॉरी एक बाइक सवार जो है 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है, वो स्पीड अपने को 90 चाहिए। 90 की एवरेज स्पीड के लिए अगले 1 घंटे और चलानी पड़ेगी बाइक से, तो कितना टाइम होगा, ठीक है। अब टाइम के लिए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 4/3 घंटे इसका टाइम आ गया। अब 4/3 घंटे के अंदर अगला 1 घंटा और चलाना है बाइक को, तो क्या होगा 7/3 घंटे। टोटल टाइम कितना लग रहा है 7/3 घंटे टोटल टाइम है। अब टोटल टाइम 7/3 घंटे है, 7/3 घंटे तक हम 90 की स्पीड से चलने चाहिए। टोटल ये टोटल टाइम आ गया 7/3, 7/3 के अंदर 90 की स्पीड से चलेंगे। 90 की स्पीड से चलने के लिए 3 से 90 काटेंगे तो कितना होगा 30 या 90,
30 और 7 ही 21, 210 किलोमीटर। लगभग 2 घंटे के अंदर हम चलते हैं 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर 2 घंटे में चल रहे हैं। और पहले हम 100 किलोमीटर चल चुके थे, ठीक है। तो रिमाइंड कितना बचेगा अपने पास, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगले घंटे उसे चलना होगा, जब जाके उसकी जो एवरेज स्पीड बनेगी वो 90 बनेगी। समझे क्या बोला मैं? 7/3 टोटल घंटे मिल चुके हैं अपने को, ठीक है। टोटल टाइम है 7/3 आवर। 7/3 घंटे तक 90 की स्पीड से चलेंगे तो 210 किलोमीटर चलते हैं। 210 किलोमीटर से हम जो पहले 100 किलोमीटर निकल चुके हैं वो घटाएंगे। वो घटाने के बाद में हमारे पास शेष डिस्टेंस आता है, मतलब जो स्पीड बची है अगली 1 घंटे के अंदर 110 किलोमीटर की चाल से चलेगा, जब जाके उसकी एवरेज स्पीड 90 की होगी, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। ओके। क्वेश्चन 15 में है समान ब्याज दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक धनराशि जो है एक वर्ष में तो 2700 और दूसरे वर्ष में 3645 हो जा रही है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी मतलब इसके अंदर जो नया वैल्यू बनेगा वो ही इसमें प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल अब 2700 बना दिया उन्होंने, ठीक है। ठीक है, जब अगर यहाँ पे तीसरे साल का पूछता तो 3645 रुपये ये मेरे पास ये प्रिंसिपल होता, ठीक है। अब इसमें ये माना जाता है। अब 2700 के ऊपर 3600 जुड़ रहे हैं तो कितना होगा, 9×3 = 27 और 9×4 = 36, लगभग 945 रुपये, ठीक है। 945 रुपये इंक्रीज़ हुए हैं एक साल में, वो किस पे, 2700 रुपये के ऊपर, ठीक है। 2700 रुपये के ऊपर 945 रुपये इंक्रीज़ हुए हैं, गुना में 100% परसेंटेज निकालने के लिए 00 से 00 सबसे पहले काटेंगे। अब 27 है, 9×3 = 27 और 27×3 = 81 और 27×5 = 105, ठीक है। नहीं 27×5 = 135, लगभग 35% इसका आंसर है। लगभग 35% का ब्याज चल रहा है। और एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित 800 रुपये है। 15% की छूट और 20% की लगातार 2 क्रमिक छूटें दी गई है इसके अंदर, ठीक है। 2 क्रमिक छूट के बाद में विक्रय मूल्य क्या है, 15% की वैल्यू है 3/20 और 20% की है 1/5। अब छूटें हैं तो 17/20 में बेचेंगे पहला, और पहली छूट 17/20 की है और दूसरी फिर 4/5 में लगा के फिर बेचेंगे। 20×5 = 100, 00 से 00 कट गई है और 8×4 = 32 होगा और 17 को 32 से गुना करेंगे। ओके, गुना करने के बाद में 32/17, 17×2 = 34, 4 और 17 = 51, 51×3 = 54, ठीक है। 544 रुपये, 544 रुपये इसका आंसर है। 544 रुपये में बेची जाएगी ये जो पुस्तक है अपने पास। ओके, अब क्वेश्चन 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा चेक करते रहना आप, ठीक है। 17वें क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन थे अपने पास दिए हुए, ठीक है। 10/11, 4/5, 9/10 और 7/8। हमें करना क्या होता है, इसमें एक एक जीरो जोड़ लेते हैं। वैसे 2 जीरो जोड़ी जाती है, पर यहाँ पे हमारे एक जीरो के अंदर भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11×99, 9 पॉइंट कुछ आएगा। अब यहाँ पे 5×8 = 40, ठीक है। 5×8 = 40, यहाँ पूरा पूरा कट गया। 10×9 = 90, पूरा पूरा 9 कट गया। और 8×7 = 56, 8×4 = 64, 8×9 = 72, लगभग 9 के पास में जा रहा है, ठीक है। 8 पॉइंट कुछ भी जाएगा, हाँ 8 पॉइंट, सॉरी ये 80 नहीं होगा ना, ये बी वाला 8 होगा। और जो ये डी ऑप्शन डी है ये 8 पॉइंट कुछ में जाएगा। ओके, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, मान के चलो इसमें बी है 4/5, इसका आंसर 4/5 आएगा। ओके, और इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ना। हाईलाइट कहाँ है, हाईलाइटर 4/5 में सबसे छोटा हो गया। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है थोड़ा गलत मिसप्रिंट था मान लो, ठीक है। ये है क्वेश्चन 17वें का बी। अब क्वेश्चन 18 है कि इसमें है किसी वस्तु विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो का बताना है, प्रॉफिट अनुपात कॉस्ट प्राइस। अब इसमें 9 से 11 पे गए हैं तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। अब जो रेशियो बनेगा प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का बनेगा सीपी का, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है 2 यूनिट का, जबकि कॉस्ट प्राइस था 9 यूनिट। 2:9 का आंसर है। ये क्वेश्चन भी इजी पीजी था, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही आ चुके हैं। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर व्यास 21 है तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4πr² है। 4 × 22/7 × 21/2 × 21/2, ठीक है। लगभग ऐसे रेडियस मतलब बड़ी संख्या हो तो ऐसे ओपन लिखा करो। अब नीचे वाले 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 7 × 21 21। अब 21 थी कितना होगा, 21 थी 63, 21 थी 63, 63 को 22 से गुना करना है।
तो 63 दूनी कितना होगा, 63 दूनी 126, 3 3 6 6 12, ठीक है 126, और वापस से 126 लिखेंगे 126। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, उनको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना। 126 126 हो जाएगा, जोड़ने पे 6 2 8 2 3 1386 रुपये, 1386 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका। ये क्वेश्चन कौन सा था, 18वां क्वेश्चन था ना हमारा, नहीं 19वां था। ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है फाइनल। एक किराने के सामान को 120 और 130 रुपये में कोई आइटम खरीदा है, ठीक है, एक सेम, जैसे चाय पत्ती 120 रुपये 130 रुपये दोनों खरीदी है। अब 10% के लाभ उससे पाने पर 136 रुपये प्रति किलो पड़ रही है, ठीक है, इसमें नॉर्मली हो गया। अब 11 की वैल्यू जो है, 10 की वैल्यू 11 में बेचेगा तभी 10 का लाभ होगा। अब 11 की वैल्यू 136.4 रुपये है। 136.4 रुपये है, ठीक है। 136.4 को 11 से काटेंगे तो कितना होगा, 11 एकम 11, 26, 11 दूनी 22, 22, 22 4 44, 112.4, लगभग 12.4 के पास जाएगा, ठीक है 12.4 है। और 12.4 के अंदर 10 से गुना कर देंगे, एक की वैल्यू है 124 और 10 की वैल्यू कितनी होगी 124 रुपये। 10 की वैल्यू 124 रुपये आ जाएगी। इसे छोटा करके थोड़ा साइड कर देता हूँ पहले, है ना, तो बीच में नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से भी क्वेश्चन आ रहा है साइड में, फिर छोटा के समझ लिया अपनों ने। 120 और 130 है। अब इसमें जो रेशियो निकालने के लिए बीच में रखना होता है अपने को, ठीक है। 124 है, अब इनका डिफरेंस निकालना है 120 और 4 में से, और 130 में से 124 को घटाना है, मतलब डिफरेंस निकालने घटाना नहीं होता। अब इन्हें काटने के बाद में 3:2 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। और अब अगर और भी ऐसी सॉल्यूशन वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।